हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो स्टूडेंट, इस चैनल में जैसे कि मैं आपको 11वीं क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आज स्टूडेंट मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा स्टूडेंट। और टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूली। ये डॉक्टर एस एस श्रीवास्तव की जो बुक है ना स्टूडेंट, डॉक्टर एस एस श्रीवास्तव की जो बुक है केमिस्ट्री की, उस बुक में के जो न्यूमेरिकल्स उसको मैं करा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूली और न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट आज मैं 1.104, 1.105, 1.106, 1.107 एंड 1.108 ये न्यूमेरिकल्स में आपको कराने होगा। तो मैं पहले रीडिंग 1.104 की करा रहा हूँ। An inorganic compound on analysis was found to have the following composition: magnesium 9.76%, sulfur 13.01%, oxygen 26.01%, water is 51.22%. Calculate the empirical form of the compound. बहुत सिंपल सी चीज है स्टूडेंट। एलिमेंट मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन और कंपाउंड वाटर है, इनके परसेंटेज दे रखे आप देख रहे हैं। अगर इन परसेंटेज को आप मानी बात है एटॉमिक वेट से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको एटॉमिक रेशियो मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम को हमने 24 से, सल्फर का 32, ऑक्सीजन को 16 से, वाटर को 18 से, क्योंकि वाटर इज ए कंपाउंड तो उसका 18 होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करा तो सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा, यानी एटॉमिक रेशियो इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट रेशियो 1147 आ जाएगा। तो मैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ये सारे एलिमेंट लाइन से लिखे, जो सिंपलेस्ट रेशियो के जो नंबर आते हैं वो नीचे लिख दिया। तो जैसे MgSO, O की जगह 4 है तो O की जगह 4 लिख दिया डॉट, वाटर कितना है 7 तो 7H2, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ओके स्टूडेंट, अब अगला है क्वेश्चन 1.105। क्वेश्चन है ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 85.7 कार्बन इफ द 42 मिलीग्राम ऑफ द कंपाउंड कंटेन 3.01 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। बहुत सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, इसने हाइड्रोकार्बन बोला है। अब आप समझ सकते हैं हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो देखिए इसमें कार्बन के परसेंटेज में 85.7% देखिए, आप जानते हैं कि जब 85.7% है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक 100 में से माइनस कर 14.3 हो गया। तो इसके हमने डिवाइड करके ये हमने एटॉमिक रेशियो 7.1, 14.3 यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 निकाल दिए। अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला बनाया, एम्पिरिकल फार्मूला CH2 बनेगा। देखिए C का 1, H का 2, तो CH2 एम्पिरिकल मास में निकाल दिया, वो 14 आ गया। अब एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस ये M1 बराबर 0.042 ग्राम दे रखा है इसने, और इसने M2 पूछा, M2 यानी मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस अगर N1 बराबर 3.01 into 10⁻20 इसने दे रखा है, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो और N2 बराबर आप जानते हैं एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, आप जानते हैं 6.023 into 1023 एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो जिसकी भी कंपाउंड के नंबर अगर एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है तो उनका जो मास होता है वो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो M2 बराबर यानी मास ऑफ, हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो N2 into M1 डिवाइडेड बाय N1 निकाल के 42 into 2 यानी 84 स्टूडेंट, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। कितना आ गया मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर मास क्या, N into एम्पिरिकल मास होता है, आप लोग जानते ही हैं, ये चीज आपको अच्छी तरह पता है। तो N बराबर, N क्या चीज है स्टूडेंट, एम्पिरिकल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल कोफिशिएंट। तो 84/14 यू विल गेट 6 आ गया। नाउ हियर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज N into empirical formula, so finally you will get the molecular formula. It is M molecular formula is equal to 6 into 6CH2. It is the empirical formula, you know student. So now molecular formula is C6H12. It is the final answer. Okay, now switch over to the question number 1.106 question. Here is the question: an organic compound has 68.327% carbon, 6.406% hydrogen and 25.26% chlorine. Calculate the molecular formula of the compound. Its vapor density is 70.25. Actually here student there are 3 elements: the carbon, hydrogen, chlorine. These are the percentage. You will finally you will get an atomic rate 5.7, 6.41 and 0.71. And you know student, अगर परसेंटेज को अगर आप एटॉमिक वेट से डिवाइड कर ले तो एटॉमिक रेशियो निकल आएगा। अब इसमें सबसे मिनिमम क्या 0.71 है, तो सबको 0.71 से डिवाइड करें तो फाइनली यू विल गेट अ सिंपलेस्ट रेशियो इज 8.1, 9.1 and 1. And you will get the empirical formula 6C8H9 and chlorine 1. So you will get the empirical formula is C8H9 and Cl1. And with the help of formula you will get the empirical mass is 96.9 plus 35 point, you will get a finally 140.5. It is a molecular weight of this compound, molecular empirical formula weight. And you know student, vapor density has given is 70.25, and you know very well the molecular formula mass is equal to 2 into Vd, 2 into vapor density. Finally molecular weight is, you will get as 2 into 70.25, you will get a 140.50. 140.50, it is a molecular weight. Okay student, and you know
the coefficient, empirical coefficient is equal to molecular weight divided by empirical weight. So finally you will get a 140.5, 140.5, you will get a 1. It's mean the empirical ratio is 1. So you know very well molecular formula is equal to C8H9Cl. It is a final answer and it is a molecular formula of the given compound. Okay student, now we switch over to 1.0107 question number. He is telling an oxide of nitrogen contains 30.43 nitrogen. The molecular mass of the compound is 92. Find the molecular formula of the given. You know student, it is a nitrogen. This nitrogen oxide, it's mean in this compound only nitrogen and oxygen is available. So nitrogen given a 30.43 percentage. तो अंडरस्टूड है 100 में से अगर 30.43 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट अ 69.5. इट इज अ परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन स्टूडेंट. Okay student, now percentage is divided by atomic weight 14 and 16. Finally you will get an atomic ratio is 2.174 and 4.34, and the minimum 2.14 is divided both, you will get the 1 and 2. It is the simplest ratio. Okay student, so with the help of simplest ratio you will get the empirical formula NO2, and empirical mass is 46. You know 32 is the oxygen and 14 is nitrogen. Okay student, now molecular mass is 92 given, it is already given. So empirical coefficient is 92 upon 14, you will get a 2, and the molecular formula is n into empirical formula. Here you know it is a empirical formula NO2 and it is multiplied by 2. So finally you will get the molecular formula. Molecular formula is 2 into NO2 का whole twice. So finally you will get a molecular formula is N2O4. It is the final answer. Okay sir, now switch over to the 1.108 answer question. 4 gram of copper chloride on analysis were the found of contain 1.89 gram of copper and 2.11 gram of chlorine. What is the empirical formula copper chloride? He is not telling me it is it cupric chloride or it is a cuprous chloride, but he is telling only copper chloride. Okay student, so finally you know there are two elements, is copper and chlorine, and the atomic weight is 63.5, you know copper, and atomic weight of chlorine 35.5. so mass is given has given is 1.89 and 2.11 of the copper and chlorine, and atomic ratio you know when mass is divided by you know is atomic weight, you will get a 0.03 atomic ratio and 0.06 it is the atomic ratio of the chlorine, and in the simple ratio you know 0.03 is a minimum, so it is divided by itself, you will get the one simplest ratio, and when 0.06 is divided by 0.03 you will get a 2 simplest ratio. Okay student, so empirical formula simple is copper and chlorine. Copper is 1 and chlorine is 2. Finally you will get the empirical formula CuCl2. it is final एम्पिरिकल फार्मूला. ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट. और ये सारे नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में जरूर, और ये प्ले लिस्ट में बिल्कुल मैंने 11 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री के पूरे प्ले लिस्ट में मैंने अलग अलग क्लासीफाई करके इनको आपको दिया मैंने, और ये क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. ठीक है, ओके बाय बाय. यस स्टूडेंट, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव की केमिस्ट्री की बुक की न्यूमेरिकल है 1.104, 1.105, 1.106, 1.107 एंड 1.108. ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा. ओके बाय बाय.